वस ब्रदर एकदम फिर से हाजिर हो गए अपनी नई वीडियो के साथ। जब उन्होंने देखा कि हेटर्स ने इनके चैनल पे हमला कर दिया है तो वो पीछे ना रह सके और उन्होंने बना दी एक ऐसी वीडियो जिसमें कर दी उन्होंने अपने सब्सक्राइबर की चित्रौल। क्योंकि आए दिन अब जो हम देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूबर्स बनते जा रहे हैं विलन, और विलन का रूप इख्तियार करके वो अपने ही चाहने वालों को, जो एहसान चाहने वाले करते हैं, उनको भूल बैठे हैं और उनकी चढ़ाई करने के लिए एक वीडियो बना ली। जो आए दिन जो आयशा है वो बनाती रहती है, हेटर्स के लिए जवाब देती रहती है, मरियम हेटर्स को जवाब देती है रहती है, और उसके साथ साथ अब वस ब्रदर भी इस मैदान में उतर है। जबकि वस ब्रदर मेरी नज़र में बहुत अच्छी फैमिली है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिएक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी सिंपल लाइफ दिखाते हैं, कोई किसी किस्म के टॉन्ट नहीं करते, किसी किस्म की अपनी फैमिली की कोई ऐसे मैटर जिनसे देखने वालों को कोई शक हो वो कभी भी सामने नहीं लेके आते। लेकिन एक ऐसा उन्होंने सीन क्रिएट किया जिसमें उन्होंने अपनी भाभी आमना और अपने भाई उमैर की साइड लेते हुए लोगों की छित्रौल कर दी और उनको दे दी इतनी बड़ी धमकी। उस पर बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए किसको, अली भाई, मरियम, आमना, आयशा को, कि ये होती है फैमिली, ये होता है फैमिली का एका, इसको कहते हैं प्यार। थोड़ा सा अपने अंदर अपने आसपास झांक के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि फैमिली की ताकत क्या होती है। वो कहते हैं ना, जब मुट्ठी बंद होती है तो इसके अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन जब ये मुट्ठी खुल जाती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर अकेली अकेली उंगलियां रह जाती हैं। तो यही चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहूँगी। और साथ ही बात करेंगे कि थोड़ा वकास भाई अपनी भाभी अपने भाई की करतूत भी तो देखिए, और थोड़ा आप अपने भी ऊपर ज़रा नज़र भी रखिए कि आप लोगों के चैनल की जानिब से बिलाल के लिए क्या मैसेज किया। और थोड़ी सी वस ब्रदर की तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ भी बनती है। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, बर्दाश्त नहीं तो फिर आते क्यों हो सामने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपको मुंतहाज रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे आपके प्यारे वस ब्रदर फैमिली के हवाले से। वैसे तो वो बहुत अच्छी फैमिली है, और सबसे पहले मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। उनकी भाभी सादिया यानी ज़ुहैब भाई की जो वाइफ हैं वो उम्मीद से थी, और उस उम्मीद के ड्यूरेशन में हमने नहीं देखा कि इस फैमिली ने अपनी बहू अपनी बीवी की प्रेगनेंसी को कैश किया हो। जैसे कि आए दिन आपने देखा है कि जो शबाना फैमिली है वो पूरी तरह से अपनी बेटियां बल्कि उनकी जो है ना प्रेगनेंसी को कैश करती रहीं। पूरा एक बड़ी बेटी ने कैश किया, अब छोटी बेटी जो अंबर है वो भी कैश कर रही है। तो ये माशरे का बिगाड़ है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया उन चीज़ों को इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी जानना होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी अगर आपको सर्च करना होता है तो इससे रिलेटेड टॉपिक पे सर्च करें। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो ये दिखा रहे होते हैं लोगों को कि आप मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी ऐसी हालत वैसी हालत, तो वस ब्रदर की यहाँ पे तो 100 आउट ऑफ 100% तारीफ़ बनती है कि इस फैमिली ने वाकई ही जो चाहते हैं हम कि भाई अपनी जब इनकी बहू बेटियां प्रेग्नेंट हो तो खुदारा उनकी इन चीज़ों को छुपा के रखें, क्योंकि नज़र भी है, और दूसरा ये कि ये फैमिली कंटेंट है तो फैमिली कंटेंट पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये तारीफ़ थी जो बनती थी और मैंने की। सिर्फ बामुश्किल इन लोगों ने 2 वीडियोस बनाई हैं इससे रिलेटेड, एक जब ये शॉपिंग पे गए हैं और एक जिस दिन ये जो जा रही थी सादिया। बाकी जिस दिन इनका बेबी हुआ है तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल में इनको वीडियो शूट नहीं करने दी गई, और बस घर घर की मिठाई वगैरह इसकी वीडियो शूट की, दैट्स इट, वो ख़त्म हो गया। इस बात को लेके इन्होंने एक वीडियो बना डाली, उस वीडियो पे बेतहाशा लोगों ने कमेंट्स कर दिए। और जब कोई आपके ऊपर आप लोगों से इख्तलाफ करता है ना, जब आपकी कोई बात किसी को बुरी लगती है तो वो अपनी राय का इजहार आपके कमेंट्स में करेगा। जब आप देखने वालों को कहते हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो वो फैमिली मेंबर एज अ फैमिली मेंबर आप लोगों से सवाल भी कर सकता है, आप लोगों की गलती के ऊपर आपको रोक भी सकता है, टोक भी सकता है, बोल भी सकता है, कर सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ये हक खुद दिया हुआ है अपने खिड़की दरवाजे खोल के। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है, मतलब सारे में
यूट्यूबर्स की बात करूँगी, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा हो, तो आप अपनी चीज़ों को बराए मेहरबानी पर्दे लगाइए, दरवाजे खिड़कियों को बंद कीजिए और आराम से घर में तशरीफ़ रखिए। फिर ना तो कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा, ना ही आपकी बहू बेटियों बहनों पे उंगली उठाएगा। सबसे बेहतरीन हल है कि अपने आप को छुपा लीजिए अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सोशल मीडिया पे आए हैं, यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा, और जब यूट्यूब फैमिली कहते हैं तो फिर आपके देखने वाले आपसे सवाल भी करेंगे, आपके ऊपर टॉन्ट भी करेंगे, आपको रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। जब इनकी एक वीडियो आई जिसमें इनके बेबी जिस दिन पैदा हुआ है ज़ोहेब भाई का, तो लोगों ने ज़ोहेब भाई का बिहेवियर देख के गैस करना शुरू किया कि मेरे ख्याल में इनके यहाँ बेटी हुई है, तभी इनका थोड़ा मुंह उतरा हुआ है, और इस तरह के लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। और थोड़ा सा लोगों ने अपने माइंड से, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, हर बंदे का बोलने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो किसी ने आगे से कमेंट करके ये कह दिया कि आप लोग बेटी को अच्छा नहीं समझते, बेटी तो ये है, बेटी वो है। सब ने अपने मुख्तलिफ राय का इजहार किया, अपने तौर तरीके से किया। तो इस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए था वक्कास भाई, मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप लोग तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त फैमिली हैं, आप लोग तो मतलब कोई ऐसा कंटेंट नहीं लाते। बल्कि मैं आपको यहाँ पे दोस्तों ये बताऊँ कि इन्होंने बाकायदा इस वीडियो में जिसमें हेटर्स को जवाब दिया, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने भाई भाभी यानी उमैर और आमना को भी टॉन्ट कर गए। वो कैसे? आमना, उमैर और मोमिना सबको टॉन्ट कर गए कि जब आमना की प्रेगनेंसी हुई थी 2 दफ़ा, तो उमैर ने प्रॉपर तौर पे अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को कैश किया। यहाँ तक कि जो बिलाल और समीना है उन्होंने भी प्रेगनेंसी को कैश किया था। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो हम इस चीज़ को कैश करते, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता था कि हम आपको इस तरीके से ये दिखाएं। बहुत अच्छी बात है। तो ये होती है सच की ताकत कि आप लोग सच बोलें, ये नहीं कि आपके अपने हैं तो आप हर चीज़ पे मट्टी डाल दें और पर्दे डाल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने भाई भाभी को इस मामले में लपेटा, लेकिन आपने जिस तरीके से वीडियो बना के हेटर्स को जवाब दिया है ना, ये चीज़ गलत है। साथ ही साथ उन्होंने आमना और उमैर की साइड लेते हुए एक बात बोली कि आप लोग आमना और उमैर के बारे में भी बड़े बुरे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग इस तरह मत किया करें। और साथ ही उन्होंने केस का भी बता दिया कि अगर हम चाहें तो हम इनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो आप वकास भाई पहले ये बताएं कि आप कितनों के ऊपर केस करेंगे, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, आप किस किस का एड्रेस निकालेंगे, किस किस के जो है आप वीडियो पता करेंगे, घर के एड्रेस पता करेंगे, फ़ोन नंबर पता करेंगे, किस किस के ऊपर केस करेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि आप इस वक्त मुखातिब हैं उस वीडियो में, आप सब्सक्राइबर्स को धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, जो आप लोग आमना और उमैर को बुरा भला कहते हैं, जबकि आमना और उमैर तो बहुत अच्छे हैं। तो ये आमना उमैर बहुत अच्छे हैं। तो पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ याद करवा दूँ कि कुछ दिन पहले आपकी जो वो वाली वीडियो थी, लोग पूछते हैं कि कौन सी वीडियो में ये बात हुई थी, ये मजबूर करते हैं कि वो सवाल दोबारा से इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। जब इनके भाई और भाभी लंदन आई थिंक वो रहते हैं या यूके में, कहाँ रहते हैं मुझे सही जगह का नहीं पता, लेकिन वो आ रहे थे पाकिस्तान, तो ये लोग रिसीव करने गए। उस वाली वीडियो में किसी ने उमैर भाई के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात बोली थी जिसके अगेंस्ट में इन्होंने आगे से जवाब देते हुए कहा कि उमैर तो ऐसा नहीं है, कम से कम उमैर तो ऐसा नहीं है जैसे बिलाल है, जो बिलाल अपनी बहनों का पैसा लेके मुल्क से फरार हो गया या चला गया, ऐसा वर्ड उन्होंने अदा किया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो आपने दिया था, अब ये आपने दिया है, उसने आपके भाई उमैर ने दिया है या ज़ोहेब भाई ने दिया, जिसने भी दिया है आपके चैनल से किया। इस चैनल पे जब ये कमेंट्स लोगों ने देखे, उसके बाद तो आपकी हर वीडियो में आपसे इस कमेंट को लेके जवाब मांगे गए, लेकिन आप लोगों ने इसके जवाब नहीं दिए। आप लोगों को बुरा लगा तो अपने ऊपर, जो आपके ऊपर हेटर्स ने बेटी वाली वीडियो समझ के जो कमेंट किया, उस पर तो आपने बाकायदा एक आके हेटर कमेंट्स पे वीडियो बना दी। लेकिन जिस पे आप लोगों ने एक बिलाल के ऊपर इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया है, उस पर आप किसी को जवाब नहीं दे सके। हैरत होती है मरियम, आयशा, आमना और अली पे, और शर्म भी आती है कि देखो ज़रा शर्म करो कि आज एक भाई दूसरे भाई के ऊपर जो बातें हुई हैं ज़ोहेब के ऊपर, उसको लेके बाकायदा लोगों के ऊपर केस की धमकी दे रहा है, वीडियो बना रहा है। जबकि वस ब्रदर के ऊपर तो मैं समझती हूँ कभी आज तक किसी ने भी रिएक्शन नहीं बनाया, किसी ने भी, या चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जितनी भी रिएक्शन वाली बहनें हो। तो किस पे केस करेंगे आप? सब्सक्राइबर पे?
हैरत की बात है, या तो आप लोग ये चीज़ें दिखाएं नहीं, दिखाने का मौका आप लोग देते हैं। जब आपके ऊपर बातें करती हैं तो अब आप लोगों ने अपने आप को नाउजुबिल्ला फ़िरौन बना लिया। अब आप लोगों ने अपने आप को जो है खुदा नाउजुबिल्ला बना लिया। आप लोग अपने आप को क्या समझने लग गए? यूट्यूबर्स हैं, सिंपल से इंसान है, और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही। कोई ना आपको लान तान दे रहा है, ना कोई गालियाँ दे रहा है, ना कोई आपकी इज्जतों को नीलाम कर रहा है, ना आपके ऊपर कोई कैरेक्टर एसोसिएशन हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ आपके वीडियो की लिमिट तक, ठीक है, उस पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है वहाँ क्रिटिसिज्म होती है। वरना आपकी नॉर्मल वीडियो पे कभी किसी ने आज तक रिएक्शन नहीं बनाया। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है इस वीडियो पे, जो कि मुझे भी बहुत बुरी लगी कि आपको इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर को इस तरीके से वीडियो बना के धमकी नहीं देनी चाहिए थी, और ना ही उनके ऊपर इस तरह से लान तान करनी चाहिए थी। इन्हीं की वजह से आप लोग डॉलर कमा रहे होते। उसका जवाब क्यों नहीं देते? जो बिलाल के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया उस पर भी ज़रा वीडियो बनाएं और जवाब दें, सामना करें उस चीज़ का भी, लेकिन आप लोग उसका सामना नहीं करेंगे। सेकंड बात करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो तो बहुत अच्छे हैं, जो उमैर और आमना, आप लोग खाम में इल्ज़ाम लगाते हैं, खाम में ऐसी बातें करते हैं, तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगता, उनके किए हुई चीज़ों पे इल्ज़ाम लगता है। उमैर आए दिन अपनी स्टोरी में कोई ऐसी बात कर जाता है, बाकायदा एक वीडियो बना के उमैर ने और आमना ने बैठ के अपने भाई बिलाल के बारे में जो बातें की थी, जब चैनल उनको मिल गया था और चैनल के ऊपर बाकायदा वीडियो बनी थी। एक दफ़ा तो वो टोपी पहन के, मास्क पहन के, धमकियों वाली वीडियो जो आपके भाई स्टोरी लगाई थी आपके भाई उमैर ने, वो सब क्या था? फिर उस पर भी केस होना चाहिए कि ये क्या है, खुलेआम आप वीडियो के अंदर इस तरह कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ कि शर्म आनी चाहिए आमना को। वो कैसे कि इनकी जो एक वीडियो आती है कल, उसके अंदर एक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन बनता या रिएक्शन दिया जाता। वो अपनी नॉर्मल वीडियो दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, अपना खाना पकाना दिखा रहे हैं, बच्ची स्कूल जा रही है वो दिखा रहे हैं, उसमें कोई किसी किस्म की बुराई नहीं है, सब कुछ ओके, वेल डन था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी जिस पे क्रिटिसाइज होना बनता है, और वो क्या है? जब ये प्रैंक का टाइम आता है, उमैर अपनी वाइफ आमना से प्रैंक करता है कि जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हम लोगों ने नीचे फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में शिफ्ट होना है। तो आमना एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाती है और अपने शौहर को एकदम से बोलती है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी, बल्कि मुझे क्या, जिसने भी ये लफ्ज़ सुना, तो जाहिर सी बात है इंसान है, इंसान को ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि आप अपने शौहर से करती होंगी, आप घर के अंदर 1000 दफ़ा बोलती होंगी कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कुछ भी XYZ शौहर को बोलती होंगी ये लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे हैं, आप पब्लिक हो रहे हैं, तब आपको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती आमना जी। तो ये देखकर मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोगों को शर्म करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिसके ऊपर आप लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म बने। अब सारी बातें यहाँ पे हो गई ख़त्म कि अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी ऐसी वीडियोस ना बनाएं आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म हो। और सेकंड बात कि मैंने फर्स्ट टाइम वर्स ब्रदर के ऊपर ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज मैंने कभी वर्स ब्रदर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैंने अगर वो उस कमेंट पे वीडियो बनाई थी, जस्ट वो भी अपने चाहने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि हम जो रिएक्शन वाले हैं, हमें क्या दूध से धुले हुए कमेंट्स आते होंगे? क्या हमारी बुराई नहीं होती होगी? हमारे पास तो जितने बैड कमेंट्स, हेट कमेंट्स डेली बेस पे आते हैं, सुबह दोपहर शाम हमारे ऊपर आ रहे होते हैं, शायद ही आप लोगों की वीडियो पे आते हो। पहली ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर शायद आप लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, आप लोगों के अपने किए के ऊपर, कि ना ज़ुहैब भाई का ये वाला सीन दिखाते जो कट कर देते जब आप उनको मिठाई खिला रहे थे, लोगों को फील हुआ कि आपकी बेटी हुई है, तो ना आपके ऊपर लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते, ना आपको ट्रोल करते। तो ये भी सोचा करें ना कि आपने जो किया है वही आप पा रहे हैं, वही कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। तो यही चीज़ है आप लोगों के साथ, ये हुआ था। और एक और भी बात करूँगी वर्स ब्रदर की वीडियो के हवाले से। उसके अगले दिन आती है जेंडर रिवेल वाली वीडियो, जिसमें सादिया भाभी लोगों को अपनी कंडीशन से आगाह कर रही थी कि उनके साथ लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या क्या सिचुएशन गुजरी, जो भी, यानी वो अपनी थोड़ी कंडीशन बता रही थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जो ज़ुहैब भाई हैं उन्होंने बेतहाशा बहुत दफ़ा, बहुत टाइम उनको इंटरप्ट किया है
इतना इंटरप्ट किया है, इतना इंटरप्ट किया है। अब आप खुद बताएं, जब आप इस तरीके की गलत वीडियो बनाएंगे तो जो आपके देखने वाले हैं वो तो फिर इस चीज़ को माइंड करेंगे। जाहिर सी बात है, वो वीडियो मैंने भी सुनी, मैंने भी देखी, मुझे भी उसमें बड़ा अजीब लगा कि सादिया भाभी अपना जो बताना चाह रही हैं कि उनकी क्या कंडीशन हो गई थी, उनके ऊपर क्या गुजर रही थी, यानी ओपनली वो कुछ नहीं, वो समझाना चाह रही थी, लेकिन आप उनको बोलने नहीं दे रहे थे। जुहेब भाई, अपनी गलतियों को भी तो पहले आप लोग देखें। हमारा आप लोगों से कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप लोग पब्लिक फिगर हो, जब आप लोग ऐसी काम करोगे और आप अपने चाहने वालों को इस तरीके से झंझोड़ के वो करके चले जाओगे। सब्सक्राइबर आपको देखने के पैसे नहीं लेते, आपको देख के सब्सक्राइबर आपको पैसे देते हैं। एहसानमंद होना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स का आप लोगों को, कि जिसकी बदौलत आप लोगों के डॉलर्स आते हैं, उन्हीं को आप लोग बातें सुना रहे हैं। कोई अक्ल को हाथ रखें, कोई आप लोग होश करें। हज़ारों बैड कमेंट्स आते हैं हम रिएक्शन वालों को। अगर हम अपने रिएक्शन वाले जो कमेंट्स हैं उनको लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम क्रिटिसिज्म आप लोगों पे नहीं, हम तो अपने कमेंट्स पे करते रह जाएंगे। तो अपना काम करें, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। आप हमें मौका ही फराहम मत कीजिए कि हम आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। जैसे आमना और उमैर की सिंपल वीडियो थी, उससे पहले भी एक वीडियो आई, वो भी बहुत सिंपल थी, मैंने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बनाया। लेकिन जब कभी भी कोई ऐसी बात उमैर करता है या फिर आयशा करती है तो उस पर क्रिटिसिज्म बन जाता है। वो खुद ऐसे मौके फराहम करते हैं कि उनके ऊपर बात करनी बन जाती। सारी बातें करने के बाद अब आते हैं दूसरी फैमिली पे, बिलाल फैमिली पे, कि शर्म आनी चाहिए। आप 1 2 3 4 बहन भाइयों को, 5 पे बिलाल को छोड़ दें। मैं बिलाल की अभी इस वक्त कोई बात नहीं कर रही। सवाल मेरा आप इस फैमिली से है कि आप लोग जो है ज़रा अपने इर्द गिर्द भी देख लें कि किस तरह से उस घर में भी बुज़ुर्ग हैं, आंटी भी हैं, अंकल भी हैं। बस ब्रदर की मुट्ठी बंद है तो वो एक ताकत है। आज एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर बात होने पे वीडियो बना डाली, लेकिन आप लोग कैसे बहन भाई हैं कि आपके भाई के ऊपर वस ब्रदर ने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई और आप लोग सारे के सारे उस बात को हजम कर बैठे। हैरत है मुझे आमना पे कि आमना ने पहले भी एक बार अपने जो शौहर के साथ वीडियो बनाई थी बिलाल के ऊपर, जब उन्होंने किचन को थमा दिया था, सामान दे दिया था, सब कुछ ऐसे उसका एक्सेस दे दिया था चैनल का। सेकेंड थिंग, जब वस ब्रदर ने भी बात कर डाली, लेकिन इनमें से चारों बहन भाइयों में से किसी ने भी इस बात के लिए एक, मैं कहती हूँ वीडियो तो दूर की बात है, एक स्टोरी बना के नहीं लगाई। आए दिन मरियम, आयशा अपनी सफाइयाँ देने के लिए हर दूसरी वीडियो में देखने वाले सब्सक्राइबर को टॉन्ट करेंगी, उनके ऊपर बात करेंगी, उनको बुरा भला बोलेंगी, अपनी तारीफ़ें करेंगी। आमना को कोई कुछ ना बोले, आमना बहुत अच्छी। हाँ भाई, माना कि आमना बहुत अच्छी है, हमने नहीं कहा कि बुरी तो आप लोग भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की किए हुए अमल हमें जो नज़र आते हैं ना, ठीक है, हम सिर्फ उस अमल, उस एक्ट के ऊपर बात करते हैं कि आप लोग अपने फैमिली के तमाशे पब्लिकली आप लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस ना भी करें, आपके रवैये नज़र आते हैं, जिसके चलते आपके सब्सक्राइबर, हम जो क्रिटिसाइज़ करने वाले, रिएक्शन वाले, हमें और दीगर लोगों को मौके आप लोग खुद फराहम करते हैं। अगर आप लोग उस वस ब्रदर के कमेंट पे वीडियो बना देते तो मेरे ख्याल में शायद अभी तक आप लोगों से ये सवाल ना किया जा रहा होता और अभी तक वो सवाल वस ब्रदर के सामने भी ना आ रहा होता। तो हैरत है, ज़रा सीखें अपने कज़न से कि जो अपने भाई के लिए वीडियो बना बैठा और आप लोगों के जू तक नहीं रहेंगी कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लिया आपके। और हैरत की बात है, अभी भी आमना की जो कल वीडियो आई है ना, उस पर लोगों ने आमना को बेतहाशा शर्म दिलाई कि आपने अनफा को बर्थडे विश नहीं की। अभी माशाल्लाह से आयत की बर्थडे आने वाली है, अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, तो उसकी अभी से मतलब तैयारी वगैरह उन लोगों ने शुरू कर ली, गिफ्ट्स ले लें और मेरे ख्याल में ग्रैंड बर्थडे वगैरह करेंगे। अल्लाह पाक नसीब करे। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों की खुशियाँ होती हैं, छोटी एज में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ इस्लाम में तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कितनी खुशी होती है। तो वो भी आपके भाई की बच्ची, यानी आपका खून है, फुप्पी भतीजी एक ज़ात। हैरत है कि आप लोग अपने खून से, बिलाल से मसला है, समीना से मसला है, उस बच्ची से क्या मसला है? कुछ नहीं था, एक स्टोरी लगा देती, कुछ नहीं था, वो वॉइस नोट भेज देती। तो हैरत है। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।